मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्र कुमार और मैं आज आप सभी को मैं स्थल मंडल के बारे में जानकारी बताऊंगा। जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रकार क्या क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी की वह परत जो कि कठोर होती है और यह परत चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी है। किससे? पृथ्वी की कठोर परत जो कि चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी है और यह पृथ्वी की 100 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। समझ में आ गया? यानी पृथ्वी की कठोर परत जो कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर अंदर गहराई तक फैली हुई है और यह खनिजों एवं चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए कठोर परत होती है। इसी को ही स्थल मंडल कहते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, ठीक है। यह पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर, कितना? 100 किलोमीटर गहराई तक एक मोटी परत है जो कि चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं और यह कठोर रूप में होती है, ठीक है। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। तो आप इस तरह लिखेंगे कि यह 29% भाग पृथ्वी का स्थल मंडल होता है। कितना? 29% भाग स्थल मंडल है, जिसे 1/3 भाग भी कहा जाता है, ठीक है। जो बाकी का 71% बचा हुआ भाग है वो जलमंडल कहलाता है, क्योंकि यह जल से घिरा हुआ है। इसे 2/3 भाग भी कहते हैं, ठीक है। आप इसके शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग इसके प्रकार समझेंगे कि स्थल मंडल के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। स्थल मंडल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं स्थल मंडल के। पहला है महाद्वीपीय। पहला है महाद्वीपीय, ठीक है। और दूसरा क्या है? महासागरीय। ये 2 प्रकार हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीपीय क्या है? ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। आप नोट करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। महाद्वीप क्या है? महाद्वीपीय स्थलमंडल ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना है जो कि 120 किलोमीटर मोटा है, ठीक है। और महासागरीय स्थलमंडल क्या है? यह समुद्र तल का निर्माण करता है, ठीक है। समुद्र तल का निर्माण करता है, महासागरीय क्या है? ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और यह है महासागरीय क्या है? समुद्र तल का निर्माण करता है। समझ में आया? तो ये 2 प्रकार हैं। इसके आगे हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब विशेषताएं समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्थल मंडल के बारे में, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसकी विशेषताएं, ठीक है। इसकी पहली विशेषता है कि इसका आकार बदलता रहता है। आकार बदलता रहता है, ठीक है। दूसरी विशेषता है इसमें तापमान होता है, तापमान पाया जाता है, ठीक है। अब नोट करते रहिए। पहला क्या है? इसमें आकार बदलता रहता है। दूसरा, इसमें तापमान पाया जाता है जो कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, यानी एक समान नहीं होता है हर एक जगह पर। यह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। यानी हर एक स्थान पर यह अलग अलग होता है तापमान। समझ में आ गया? अब तीसरा क्या है? यह जीवन के विकास हेतु सहायक है। जीवन के
विकास के लिए सहायक है। ठीक है, इसकी मुख्य 3 विशेषताएं हैं। पहली क्या है, इसका आकार बदलता रहता है। दूसरा, इसमें तापमान पाया जाता है जो कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, यानी एक समान तापमान हर एक जगह पर नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है जीवन के विकास के लिए स्थलमंडल बहुत ही सहायक है। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को स्थलमंडल की जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।